क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं महादेव, जो एक तपस्वी और वैरागी हैं, वह भी एक क्षण के लिए माया में मोहित हो गए थे? जी हां, जब समुद्र मंथन के बाद अमृत प्रकट हुआ, तब विष्णु भगवान ने ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए अद्वितीय स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया था। मोहिनी का सौंदर्य इतना अलौकिक था कि देव से लेकर दैत्य तक कोई भी अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सका। जब भगवान शिव को पता चला, तो वह अपनी पत्नी पार्वती और नंदीगण को साथ लेकर वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से विष्णु से आग्रह किया, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा हो तो एक बार मोहिनी रूप मुझे भी दिखाइए। विष्णु भगवान संकोच करते हुए मुस्कुराए और बोले, महादेव, यह रूप केवल मेरी योग माया है, इसे देखना आसान नहीं, परंतु आपके आग्रह पर मैं सहमत हूं, तथास्तु। इतना कहकर भगवान विष्णु ने धीरे धीरे मोहिनी रूप धारण किया। उनका सौंदर्य जो चांदनी से भी उज्जवल था, उनकी मुस्कान जो सम्मोहन कर दे, और उनकी चाल में ऐसा आकर्षण था कि पूरी सृष्टि थम जाए। जैसे ही शिव ने मोहिनी को देखा, उनकी समाधि भंग हो गई। वैराग्य और तपस्या क्षण भर के लिए विलीन हो गए। मोहिनी उन पर ऐसा जादू कर गई कि वह स्वयं को रोक न सके। जिधर मोहिनी जाती, उधर भगवान शिव उनके पीछे जाने लगे। वह योगेश्वर, जो कामदेव को भस्म कर चुके थे, मोहिनी की माया में वशीभूत हो गए। मोहिनी लगातार उनसे दूर जा रही थी और भगवान शिव का प्रेम और आकर्षण का वेग बढ़ता जा रहा था। इस प्रेम के वेग से भगवान नीलकंठ को अपनी स्थिति का कोई अनुमान नहीं था। वे वनों, पर्वतों, ऋषियों के आश्रमों और देवलोक में भी मोहिनी के पीछे दौड़ते रहे। दौड़ते दौड़ते भगवान शिव ने मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। मोहिनी ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और फिर से भागने लगी। उनके स्पर्श से उत्तेजित काम के शत्रु शिव पूरी तरह से काम वासना में मोहित हो गए। उस समय माता पार्वती, शिव के गण और सभी देवलोक के देवगण आश्चर्यचकित थे। उस समय क्रोधित हुए शंकर के रोष की आहुति कौन बनता, इसीलिए सभी जड़वत होकर मौन थे। अतः जब योगीराज का वेग शांत हुआ और उन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी माया अगम्य है और आप उससे भी परे हैं, आपको पाना संभव नहीं। तभी उनके सामने वनमालाधारी प्रभु विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने महादेव की भक्ति और विश्वास की प्रशंसा की और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर का वह वीर्यपात व्यर्थ नहीं गया। उस वीर्य का उपयोग भगवान श्री राम के कार्य को सिद्ध करने की दृष्टि से किया गया। यह कथा हनुमान पुराण से ली गई है। अगर आपको इसके आगे की जानकारी चाहिए, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।